वाटर वाटर क्या है? वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ, मतलब चार में से अगर 3 पार्ट में वाटर है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अगर अर्थ के 4 हिस्से किए जाएं तो उसके 3 हिस्सों में वाटर मिलेगा। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट, इसीलिए अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन है कि अर्थ को वाटर प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो 3/4 अर्थ का सरफेस है वो इज कवर्ड विद वाटर। इट वॉज इन प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक। लाइफ की शुरुआत थी वाटर में 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ओशन में द ओशन वाटर इज हाउ एवर सेलाइन, ओशियन वाटर सेलाइन है, मतलब इसमें सॉल्ट है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखो तीन, अगर अर्थ के 4 हिस्से किए जाएँ तो 3 हिस्सों में तो वाटर है, ठीक है। जो ओशन का वाटर है ये सबसे ज़्यादा ये वाटर है, और ये साल्टी है, और ये ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है। तो अब बताओ क्या बचा? फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%, मतलब जो टोटल वाटर का परसेंटेज है उसका 2.7% ही वाटर है जो हमारे यूज़ का है। तो वाटर प्लैनेट होने के बाद भी वाटर की कमी है, क्योंकि ओशन का वाटर साल्टी है और ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है। नियरली 70% ऑफ दिस, जो 2.7% है ना, उसका 70% ऑफ दिस अकर एज आइस सीट एंड ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका। जो 2.7% है ना, उसका भी 70% तो ग्लेशियर के फॉर्म में है एंटार्क्टिका पे, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स पे। अब कितना बचा सोचो, मतलब ब्लू प्लैनेट होने के बाद भी उस चीज़ की कमी है ड्यू टू देयर लोकेशन एंड दे आर इनएक्सेसिबल। ग्रीनलैंड पे कहाँ जाओगे? ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। 1% ही वाटर है जो ह्यूमन यूज़ के लिए है, ठीक है। 100 में से 99% तो यूज़ के लिए है ही नहीं, तो बचा 1%, इसीलिए कमी भी है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, जो 1% है वे कहाँ है? ग्राउंड वाटर, जो कि हम जनरली लेते हैं, अपनी टंकी भरते हैं। एज सरफेस वाटर इन रिवर लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, सारा मिला के 1% है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस, तो डेफिनेटली अब 100% में से 1% कोई चीज़ होगी आपके पास तो वो प्रीसियस तो होगी। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्सट्रैक्टेड, वाटर नहीं बना जाता, ना तो ऐड कर सकते ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो अर्थ से। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशियन। ओशियन से वेपर के फॉर्म में ऊपर उठता जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश के रूप में बरस जाता है। द एयर द लैंड एंड बैक अगेन, तो ओशन से गया एयर में, एयर से आया फिर बारिश के रूप में लैंड पे, और फिर नदियाँ फिर मिल जाती हैं ओशन में थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। इवोपरेशन कहाँ से हुआ? ओशन से। इवोपरेशन हो गया तो फिर लैंड पे प्रेसिपिटेशन हुआ, मतलब बारिश हुई। अब बारिश हुई तो नदी का पानी बह के कहाँ गया? रन ऑफ हो गया बैक टू द ओशियन। दिस, यही है वाटर साइकिल, मतलब वाटर ना तो आप घटा सकते हो ना ये जोड़ सकते हो, एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। जैसे खेती में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थ्रू रिजर्वायर ऑफ ड्रैम आर द अदर यूजेस। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है। राइजिंग डिमांड फॉर फूड, फूड के लिए डिमांड बढ़ रही है। कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब काम तो बढ़ ही रहे हैं ना, आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप द वाटर रिसोर्स और वाटर पोल्यूशन, जो भी वाटर से ज़्यादा हम पोल्यूट कर देते हैं, नदियों में अपना इंडस्ट्री का सब चीज़ फैला देते हैं या उसे ओवर में यूज़ करते हैं, तो कमी उसकी हो जाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कमी है इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कमी तो होगी। देखो जो मान लो 3 हिस्से में, अर्थ के 3 हिस्से में 4 में से वाटर है, 4 हिस्से किए जाए तो 3 हिस्से में वाटर है, उसका 1% ही हमारा यूज़ के लायक है। तो सोचो, तो स्कार्सिटी तो होगी। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ
Western USA, Northwest Mexico, part of South America, entire Australia are facing shortage in fresh water supply. ऑस्ट्रेलिया तो चारों ओर से घिरा ही हुआ है, उसके बाद भी वहाँ शॉर्टेज है, पर फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है ना. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्स. मतलब जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ तो सूखा पड़ेगा. वाटर शॉर्टेज में बी कंसिक्वेंसेज ऑफ वेरिएशन इन द सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कार्सिटी इज कास्ड बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज. मतलब जो सोर्स है हम उसे भी कंटेमिनेट कर रहे हैं, जैसे नदी बह के आ रही हैं, अब उसमें नाले जा रहे हैं तो उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, बट जब इंडस्ट्री का अगर वेस्ट उसमें जा रहा है तो कैसे यूज़ करेंगे. तो कुछ जो 1% अवेलेबल है ना उसमें भी हम सैतानी करते हैं, उसे भी बर्बाद करते हैं, फिर तो कमी होगी ही होगी. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स. एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स एक मेजर प्रॉब्लम है फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. साफ पानी नहीं मिल रहा किसी को भी. स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है बट ओवर यूज और पोल्यूशन जो हम उसमें दे रहे हैं ना इसकी की वजह से हम इसे यूज़ भी नहीं कर पाते. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट. इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो उसमें जा रहा है, उसकी वजह से वाटर कंटामिनेट हो रहा है. दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट मेटल एंड पेस्टिसाइड. सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है ना उसमें ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक हैं, तो उस वाटर को यूज़ करके हम बीमार वैसे ही हो जाएंगे. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये ऐसे केमिकल हैं जो जल्दी ख़त्म नहीं होते एंड रीच ह्यूमन बॉडी, और अगर उस वाटर को हमने यूज़ किया तो हमारे अंदर पहुँच जाएंगे. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाई ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडी. देखो अगर हम कोई भी वाटर छोड़ रहे हैं, इंडस्ट्री का कोई भी वेस्ट अगर नदियों में छोड़ रहे हैं तो उसे इस तरह से छोड़ो कि वो नुकसान ना कर सके. पहले उसे ट्रीट करो इस फॉर्म में कि वो नुकसान ना कर सके. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ. अगर हम वहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे तो सरफेस रन ऑफ नहीं होगा. एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और वाटर फिर कुछ ज़मीन के अंदर भी जाएगा. वाटर हार्वेस्टिंग एक अनदर मेथड है टू सरफेस रन ऑफ. द कैनाल यूज फॉर इरीगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ वाटर सीपेज. स्प्रिंकलर यूज़ करने चाहिए इफेक्टिवली, ज़्यादा पानी बर्बाद ना हो, टू इरीगेट द एरिया बाई चेकिंग वाटर लॉस इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन. ड्रिप और जो इरीगेशन टेक्निक वो सब यूज़ करनी चाहिए. क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में संभाल के यूज़ करना चाहिए कि नहीं तो इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा वो. द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन therefore be conserved by adopting these means of irrigation. रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक मेथड है. किस चीज़ का, जो भी बारिश हो रही है ना उस वाटर को स्टोर कर लो, टंकी बना लो बड़ी सी, उसमें स्टोर कर लो उसे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस of collecting rain water from roof top and directing it to the appropriate location where it is stored for future use. जब बारिश हुई है तो उस पानी को स्टोर कर ले फ्यूचर यूज के लिए. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर. अगर 2 घंटे के लिए बारिश हो जाए तो 8,000 लीटर वाटर सेव किया जा सकता है.